फलस्तीन की नज्म, मदरसे की नज्म, अकबर साहब वाली नज्म, कई सारी नज्में। मैं कौन सी पहले पढ़ूँ आप? चलिए, बड़ी संजीदा संजीदा सी नज्में हो गई हैं कुछ। एक नज्म ऐसी पढ़ता हूँ थोड़ी सी, इस सरजमीन पे नहीं पढ़ी है वो, पहले तो मेरा मन है कि इसे पढ़ लूँ। मेरी कोई मुलाकात नहीं है उनसे, कभी करनी भी नहीं चाहिए मैंने। बस मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे लोग ऐसे हैं जो कहीं भी कुछ बोल रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं उन्हें बैकअप दें, कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े नजर आए। हमारे पॉलिटिकल अप्रोचेस क्या हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसे भी चेहरों का बचा रहना बहुत जरूरी है। हमसे अभी एक बड़े इंटरव्यू में पूछा गया कि इमरान साहब, आप उनके ऊपर नज्म कहते हैं, क्या आप उनकी पॉलिटिकल सोच के साथ खड़े हैं? क्या आप कौमी एकजहती को अलग करके देखते हैं? तब मैंने एक बात कही, मैंने कहा देखिए, मैं उनकी पॉलिटिकल सोच के साथ खड़ा हूं या नहीं, मैं उनके भाषण के साथ खड़ा हूं या नहीं, ये एक अलग बात है। मैं तो उनका बस एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी पैदाइश जहां हुई है, मैं जिस सूबे में पैदा हुआ हूं, मुझे आज भी याद है कि 92, 93, 94 का वो मंजर, जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे चौराहों पर साध्वी उमा भारती, साध्वी रितंभरा और अशोक सिंघल की तकरीरें बाकायदा लाउड स्पीकर पे बजा करती थी। तब से हेट स्पीचेस सुनता चला आ रहा हूं, लेकिन कभी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकी हेट स्पीचें। हेट स्पीच पिछले 20 साल से इस देश में थी, लेकिन शुक्रिया उस एक इंसान का जिसने रिकॉग्नाइज करवाया कि देश में हेट स्पीच जैसी कोई चीज भी होती है। भले उन्हें 40 दिन काटना पड़ा जेल के, भले उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनका शुक्रिया कि उनकी वजह से प्रवीण तोगड़िया पे एक दिन के लिए तो मुकदमा कायम हुआ, भले ही वो जेल नहीं गए। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और फिरोज भाई, नदीम भाई, अभी तो हमारे कुनबे के बहुत बड़े शायर ने अपने इंटरव्यू में, तहलका से इंटरव्यू में कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी अकबरुद्दीन ओवैसी पे नज्म कहते हैं, इसलिए उन्हें जेल जाना चाहिए। ऐसी भी बातें हमारे कुनबे का एक बड़ा शायर, हमारा अपना शायर कहता है। तब मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा इमरान साहब खामोश हो जाओ। मैंने कहा नहीं साहब, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। इस नज़्म को बस आप ये सोच कर सुने कि आप हैदराबाद रहते हैं और आपका हैदराबाद जिन जिन वजहों से जाना जाता है उनमें से एक नाम ये भी है, और मैं उसकी हिमायत में ये नज़्म पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ सुनो। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पता नहीं उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, मैं पहुंचाना भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप तक पहुंचे और सब तक पहुंचे जिनके दिल का दर्द है। ये मैं पढ़ता हूं, आप सबकी शिरकत मांगता हूं। माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें क्योंकि ये बावाज़े बुलंद पढ़ी जाने वाली नज़्म है, थोड़ा सा बढ़ा दें इसका वॉल्यूम, पढ़ता हूं सुनेगा, लेकिन आपको भी अपनी आवाजें बढ़ानी पड़ेंगी। पढ़ता हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। नदीम भाई सुनना, ये नज़्म सुनी नहीं आपने। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पहला बंद बढ़ता है इस नज़्म का, बिलाल भाई सुनेगा पूरी नज़्म आपके नाम। निजामुद्दीन साहब आपके बगल में बैठे हैं, वकील हैं। ये नज़्म पढ़ने के बाद हालांकि मुझे भी वकील की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बहुत मोहब्बत है। अच्छा, वकील का भी मामला बड़ा खराब होता है। मेरे इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट है जहाँ मैं रहता हूँ, तो दिन भर काले कोट से घिरा रहता हूँ। फिरोज भाई, एक दिन एक वकील साहब को कुत्ते ने दौड़ा लिया, काला कोट पहने में, तो वकील साहब तो कुत्ता समझ नहीं पाया, उसे लगा ये काले कोट में कौन आ गया, उसने दौड़ा लिया। वकील साहब भागे भागे भागे, जान बचा के भागे, कुत्ता पीछा ही नहीं छोड़ रहा था।
भागते भागते एक बड़ा सा चबूतरा मिला, तो वकील साहब को लगा कि इस पर चढ़ जाऊं तो शायद जान बच जाए। वो कूद करके उस पर चढ़ गए। अब सांस थी कि आ ही जा रही थी, दम लेने का नाम नहीं। बड़ी देर सुस्ताने के बाद उन्होंने सोचा कि कुत्ता चला गया होगा। पलटे तो देखा कुत्ता आराम से वहीं बैठा हुआ था। वकील साहब ने उसे बहुत गौर से देखा और कहा, बेटा अगर तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तो तुझे पता चलता वकील की अहमियत क्या होती। तो समझ नहीं रहा वकील की अहमियत क्या होती, लेकिन मैं समझता हूँ वकील की अहमियत, इसलिए मैं बहादुर निजामुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ बैठे हुए बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मोहब्बत है उनकी। मैं पढ़ता हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं। अगला मिसरा ये आपसे जांचेगा कि आप जिस शख्सियत का नाम आ रहा है उससे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं पढ़ता हूँ। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ। सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर। जाने कितने तोगड़ियाओं का जवाब है अकबर। जाने कितने तोगड़ियाओं का जवाब है अकबर। फिर परस्तों की छाती पर, फिर परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। ये जो ख्वाजा बिलाल साहब बैठे हैं, कॉर्पोरेटर हैं आपके हैदराबाद के, और इस पूरी नज्म की बदमाशी का जो शेर जाता है वो इनको जाता है। इन्होंने ही कहलवाई मुझसे नज्म, और एक मुशायरे में मैंने पढ़ दी, परतूड़ या शायद परभनी में कहीं इनकी मौजूदगी में मैंने पढ़ दी थी। उसके बाद से मैं दुनिया के जिस जिस हिस्से में गया, इवन कि उत्तर प्रदेश के जिस जिस मुशायरे में गया, वहां इस नज्म की फरमाइश करने वाले एक दो लोग जरूर बैठे रहे। तब मेरी समझ में आया कि नहीं, अल्लाह ने नाम कहां कहां तक पहुंचा दिया। ये उसकी नवाजिशें हैं। तमाम दुनिया लगी रहे, लेकिन चाहने वालों की भी अपनी एक लंबी फहरिस्त होती है। इनका शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी नज्म कहने के लिए मुझे कहा कि इमरान भाई एक नज्म ऐसी कही आप। मैं पढ़ता हूँ, और मैं इसे पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ, पूरी दिलेरी से पढ़ रहा हूँ, पूरी हिम्मत से पढ़ रहा हूँ। अकेला चलता हूँ, किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता। लोग कहते हैं इमरान साहब डरा करिए, परेशान हो जाएंगे, तब मैं उनसे कहा करता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं पढ़ता हूँ। फिर परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। और एक बहुत मासूम सा मिसरा आता है इसमें कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। बहुत कमजोर सी ताली बजाई, जो नहीं बजाएंगे मैं समझूंगा किसी दूसरे पार्टी के मैं पढ़ता हूँ। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। आप पर भाजपाई होने का ठप्पा न लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप दांत देते रहिए। मैं पढ़ता हूँ।
एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ कर। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, अगला मिसरा लग जाए तो उनके पूरे वजूद का मिसरा है, तो एक शख्स का हाथ उठ जाए। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा 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 हो करके भी बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। तू ही बता दे क्या मैं हद से बढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पूरी नज्म का जो निचोड़ है वो आखिरी के ये 4 मिसरे हैं। और अगर लग जाए कि ये उनके दिल की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ आवाम के दिल की बात है, क्योंकि हम आप सब इससे 2-4 हो रहे हैं। मैं पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। एक संगठन है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक उसके मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा है। उसके गठन के बाद से आज तक, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, आज तक कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ऑफिशियल ये बात है। मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, सच्चा मिसरा है ये। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। ये ऐसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। जब राम का मंदिर बनाने वाले नाथू राम का मंदिर बना रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। धीरे धीरे